इस भाग में हम समझेंगे सिमेजिन क्या है। यह एक वर्णात्मक स्थानांतरित शाकनाशी है जो मक्का, आलू आदि की फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोगी होता है। कौन सी पत्ती को नष्ट करने के लिए उपयोगी होता है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के उपयोग में आता है। रिलेटिव खरपतवार किसे कहते हैं? रिलेटिव से ही समझ रहे हैं हम, रिश्तेदार, है ना। तो इस श्रेणी के खरपतवारों में फसलों के वे पौधे होते हैं जो बिना बोए ही दूसरे खेतों में उगाते, जैसे गेहूं के खेत में जौ या चना उगना। जौ भी गेहूं का रिलेटिव है और चना भी गेहूं का रिलेटिव है, तो इन्हें रिलेटिव खरपतवार कहते हैं ना। अगला प्रश्न, किन्हीं दो ऐसे खरपतवारों के नाम लिखिए जिनका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। तो औषधि बनाने में पहला मकोए, इससे पीलिया रोग की दवा बनाई जाती है। दूसरा गोखरू, इसके बीज गुर्दे की पथरी को काटने के काम आते हैं। अगला प्रश्न, खरपतवार की रोकथाम की कौन सी विधियां है? उत्तम विधि का वर्णन करो। खरपतवारों की रोकथाम की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। पहला यांत्रिक विधि, दूसरा रासायनिक विधि, तीसरा जैविक विधि और चौथा कृषक या सस्य विधि। खरपतवार नियंत्रण क्या है? तो खरपतवारों को नष्ट करना व उनके कुप्रभाव को किसी विशेष अवधि के लिए एक विशिष्ट दशा में कम करना खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। उपरोक्त में से सबसे सर्वोत्तम विधि यांत्रिक विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें निराई गुड़ाई हो जाने से भूमि में वायु संचार में वृद्धि हो जाती है, साथ ही साथ नमी भी बनी रहती है। अगला प्रश्न, खरपतवार के उपयोग और लाभ लिखिए। तो खरपतवारों के उपयोग एवं लाभ में पहला, कुछ खरपतवार पशुओं के भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा, खरपतवारों से हरियाली दिखाई देती है। तीसरा, मृदा कटाव में अवरोध के रूप में। चौथा, पशुओं के चारे के रूप में। पांचवा, दवाइयों के रूप में। छठवा, छान छप्पर के रूप में। सातवां, सजावट के रूप में। आठवां, बाड़ के रूप में, फेंसिंग। और नंबर 9, औद्योगिक महत्व के रूप में। औद्योगिक महत्व भी होता है इसका खरपतवारों के लाभ। इस प्रकार खरपतवार देखा आपने, हिरणखुरी जो होते हैं उसके बीज इस प्रकार से लगते हैं डोडे, और इस प्रकार होता है इसका बीज। आगे इस प्रकार से खरपतवार देखेंगे। इस प्रकार कृषक निदाई गुड़ाई करता है, खरपतवारों को निकालता है। खरपतवारों का फसलों पर प्रभाव लिखिए। तो क्या प्रभाव पड़ता है खरपतवारों का? नंबर 1, कुल हानि का 33% केवल खरपतवारों से होता है। दूसरा, फसलों पर हानिकारक कीटों का प्रकोप अधिक होता है। तीसरा, फसलों के बीजों के गुणों में कमी रह जाती है। चौथा, फसलों को पोषक तत्व कम मात्रा में मिलते हैं। पांचवा, फसल उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। छठवा, फसलों को उपयुक्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिलता है। सातवां, फसलों के
विकास के लिए उचित स्थान नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, खरपतवारों से होने वाली हानियाँ लिखिए। खरपतवारों से होने वाली हानियाँ। तो पहला, खरपतवारों के भोजन में हिस्सा बांटते हैं, पौधों के भोजन में हिस्सा बांटते हैं। दूसरा, खरपतवार सूर्य के प्रकाश एवं वायु को रोकते हैं। तीसरा, खरपतवारों के बीज की किस्म खराब करते हैं। चौथा, खरपतवारों के बीज मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। पांचवा, सिंचाई की नालियों एवं नहरों में जल हानि होती है। इनमें फसलों में फफूंदी एवं कीट फसलों को हानि पहुंचाते हैं। विषैले खरपतवारों से पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। आठवां, बुआई के लिए शुद्ध बीज फसल से नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न, खरपतवारों की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, नंबर 1, ये सामान्य फसलों की अपेक्षा प्रचुरता से उगते हैं। इनके बीजों की अंकुरण क्षमता दीर्घ अवधि तक बनी रहती है। ये प्रतिकूल जलवायु, रोग, कीट आदि की विषम परिस्थितियों में भी प्रतिरोधी होते हैं। इनकी जल मांग कम होती है। ये अधिक संख्या में बीजोत्पादन करते हैं। इनमें अनेक प्रकार से प्रजनन होता है। प्रश्न अगला, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नाम व वानस्पतिक नाम लिखिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नाम एवं वानस्पतिक नाम। तो पहला है दूधी का यूफोरबिया हिर्टा। दूसरा है बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, हिरनखुरी, कानवालुवम आर्वेंसिस, कानवालुलम आर्वेंसिस। फिर है सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिका। भंगरा का है एरिप्टा, आधा प है यह, एरिप्टा एल्बा। गोखरू का है जॉन्थियम स्टोरियम, अगला, फसलों में खरपतवार नाशी का उपयोग करते समय ध्यान देने योग्य प्रयुक्त सावधानी। फसलों में खरपतवार नाशी का उपयोग करते समय ध्यान देने योग्य प्रमुख सावधानियाँ लिखिए। पहला, फसलों के अनुसार वर्णात्मक शाकनाशी का ही प्रयोग करें। जैसे मक्का में सिमेजिन, गेहूँ में 2,4-D, एरिटान व ट्यूबिनिल आदि। दूसरा, फसलों में विभिन्न शाकनाशियों की सिफारिश की गई मात्रा प्रति इकाई क्षेत्र का ही प्रयोग करें। अधिक मात्रा प्रयोग करने से फसल पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है तथा कम मात्रा प्रयोग करने में खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से नहीं हो पाता। तीसरा, शाकनाशी रसायन उसके निर्धारित समय जैसे बोआई से पूर्व, अंकुरण से पूर्व या अंकुरण के बाद निश्चित समय पर ही छिड़के, अन्यथा शाकनाशी का प्रभाव घट जाएगा, फसल को हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। फिर अगला चौथा, शाकनाशी का खेत में समान वितरण होना चाहिए। पांचवा, बोआई से पूर्व व अंकुरण से पूर्व छिड़के जाने वाले रसायनों के लिए भूमि में नमी की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए ताकि रसायन का प्रभाव ठीक से हो सके।
छठवां, छिड़काव करते समय घोल की फुहार साथ के दूसरे खेत की फसल पर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर गेहूँ में 2,4-D का घोल छिड़क रहे हैं और साथ में खेत में सरसों पर इसकी फुहार चली जाए तो सरसों के प्रभावित पौधे नष्ट हो जाएंगे। सातवां, कभी भी शाकनाशियों को सिर अथवा पीठ पर लादकर नहीं ले जाना चाहिए। आठवां, शाकनाशियों को धूप व वर्षा से बचाना चाहिए। नंबर 9, डिब्बों पर अंकित सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें व समझकर उपयोग करें। घास कुल के खरपतवारों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न, ये एक बीजपत्री पौधे होते हैं जैसे सावा, इफाइनोक्लोआ, दूसरा कोलेनम या इकाइनोक्लोआ, या क्रूसगेली। कोदो का है इल्यूसिन, कोदो का इल्यूसिन इंडिका। मकरा का है डेक्टाइलोकटनियम इजिप्टियम। दूब का है साइनोडोन डेक्टाइलोन। वंचरी का है सोरगम हेल्पनेंस। गिनिया घास का यानिकम डिकेटोमाइक्लोरम। धन्यवाद। तो आज का इस अंक का गृह कार्य है खरपतवारों की 4 विशेषताएं लिखिए। खरपतवारों की 4 विशेषताएं याद करना है।